नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हमें क्या करना है। यस, हम लोगों ने बच्चों लास्ट क्लास में क्या किया था, हीरोन्स फॉर्मूला की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको याद होगा। उसी में बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। समझिएगा जरा स्टूडेंट्स, कुछ बातें हम लोग और करते हैं आगे। ठीक, ध्यान से जरा चेक करिएगा। देखिए, कुछ बातें हम लोग और करते हैं इसी में, है ना। फॉर्मूला वगैरह ये अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखो, ये कल मैंने आपसे बात करी थी, कहाँ गया। बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल का आ, आपको मैंने क्या आप लोग मुझे याद करा सकते हैं कौन सा क्वेश्चन था सेकेंड मेथड से। हाँ, क्या आप लोग मुझे याद करा सकते हैं क्वेश्चन क्या था सेकेंड मेथड से, मतलब उस ट्रायंगल को थोड़ा याद करा दीजिए अगर किसी के पास हो तो बताइए। उस ट्रायंगल को थोड़ा याद करा दीजिए, उसके साइड्स क्या क्या लिए थे मैंने, ताकि आपका आंसर मैच कर जाए। ये कितना दिया था, शायद मैंने 6 दिया था, और ये दोनों मैंने 8 8 दिया था। यही था क्या, बताओ, यही था, बोलो। यस। अब देखो, विदाउट फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला लगाना होता तो आप लगा ही लेते। कौन सा फॉर्मूला बताओ, ये वाला फॉर्मूला चेक कर लो कहाँ गया। a/4 और √4b² माइनस a²। यहां से ये क्या है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए इसके ए कितना है, जो अनइक्वल होता था, यानी कि जो बिल्कुल अलग वाला साइड होता था, और 4 इंटू बी क्या होता था, इक्वल साइड। तो बी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस ए का यानी कि 6 का स्क्वायर। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, कितना आया था 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 इंटू 4। 8 का स्क्वायर 64 इंटू 4 कितना था, 256। ठीक, तो ये 256 था, माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो ऐसा कुछ आपके पास आया था। क्या आप लोग को याद है, ऐसा कुछ आप लोग के पास आया था, यस और नो, बोलिए। ऐसा कुछ आप लोग के पास आया था, बोलो 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 फटाफट। हाँ, अब मान लो मुझे फॉर्मूला नहीं याद है, मुझे फॉर्मूला नहीं याद है, तब मैं कैसे करूंगा, तो कैसे करूंगा, देखो इस ट्राइंगल का नाम रखा मैंने ट्राइंगल ABC। ठीक, तो ये मुझे 6 दिया हुआ था, और ये मुझे 8 दिया हुआ था। ठीक, ये मुझे 8 दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये वाला पॉइंट है M, ये 90, यहां से ये 90। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि BM कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा BC सॉरी MC भी कितना हो जाएगा 3। ये किसको नहीं आया बताओ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ना, कल बताया था, याद है। ट्राइंगल AMB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AMC। याद है कि नहीं, बताइए जरा स्टूडेंट्स, बोलिए, याद है कि नहीं बताइए, यस और नो। अब आप कुछ मत करो, और मैंने कल आपको बताया था अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होते हैं सर, यानी कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल AMB, AR का मतलब एरिया जितना एरिया बच्चों इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, यस सर। ठीक, ये बात जस्ट ऐसे ही मैंने आपको बता दी, बस जस्ट ऐसे रिवाइज करा दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों AMB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, अब पता है आप क्या करो, ध्यान से सुनना बच्चों, ट्राइंगल AMC में क्या लगा दो, पाइथागोरस। इन ट्राइंगल AMC पाइथागोरस आता है लगाना, बोलो क्या करोगे, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो सर, AMC ले रहा हूं। ध्यान से चेक कर लेना, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, AMC ले रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, ये वाला। ठीक, तो इस ट्राइंगल में बच्चों हाइपोटेन्यूस कौन है, 90 के अपोजिट कौन है बताओ, AC।
तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपो कितना हो गया AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है AM, तो प्लस AM का स्क्वायर और प्लस बेस कितना है MC, तो प्लस MC का स्क्वायर। वैल्यू रखिए, AC कितना है 8 है, तो AC को 8 रखोगे, 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM को कितना रखोगे, AM को AM ही रहने दो, प्लस MC स्क्वायर, MC कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को पकड़ के इधर लेके आओगे, तो 64 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। ठीक, और 64 माइनस 9 बच्चों कितना बनेगा चेक कर लो, 14 माइनस 9 होता है 5 और यहां बचेगा 5 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। सही है, कुछ गलती हो रही क्या? नहीं नहीं, तो AM कितना आ जाएगा बताओ, देख लेना भाई, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? क्यों भाई, आप लोग को ये बात पता है कि नहीं, बताइए जरा, मुझे बताइएगा जरा, AM स्क्वायर कितना है बोलो, 55। तो अगर आप क्या करोगे, AM निकालोगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि AM का लेंथ कितना आ गया, √55। AM का लेंथ कितना आ गया बताइए, √55। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ट्राइंगल ABC का एरिया तुम एक बार में ही निकाल सकते हो, कैसे? देखो जरा ध्यान से, एरिया ऑफ, थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, AR का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, तुम्हें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, थोड़ा ध्यान से चेक करना, फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों सर? क्योंकि बेस कितना है BC और ऑल्टीट्यूड कौन है इसका, AM। याद आया? बोलो भाई, बेस कितना है BC और ऑल्टीट्यूड कितना है AM। ठीक, तो बेस हो गया BC और हाइट हो गई इसकी AM। सही, अब सॉल्व करो, तो 1/2 इंटू बेस कितना है तुम्हारा बताओ 6 और ऑल्टीट्यूड तुमने निकाला है कितना, √55। ठीक है, ये चीज है। अब सुनो, अब देखो जरा ध्यान से, तुम्हारा आंसर पीछे क्या आ रहा था उससे मैं मैच करा दूंगा इसको, मतलब सुन लो, पता है मेरी बात भाई, पहले ध्यान से सुन लेना पहले मेरी बात, है ना? देखो बात समझो, तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा क्या आएगा बताओ, तुम तो ऐसे करोगे ना इसको, तुम तो ऐसे करोगे ना, 2 1 जा 2 3 जा, फिर तुम बोलोगे 3√55, ऐसे ही तो करोगे तुम बोलोगे सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, पीछे तो कुछ और आ रहा था। आइए मैच कराने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा पीछे क्या आ रहा था बताओ, 3/2, मैच करा दें? देखो देखो, कुछ लोग को अजीब सा लगेगा लेकिन सुनना पड़ेगा तुम्हें, सुनो, 3 को बाहर ही रहने दो, पहले बताओ 3/2 को 3 इंटू 1/2 लिख सकते हो? बोलो, 3 को 3 इंटू 1/2 लिख सकते हो? बोलो यस और नो, क्योंकि 3 1 जा 3 अपॉन में 2, ये इसमें कोई समस्या बताओ, बोलो 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 बोलो। नहीं, नो सर। अब एक, हाँ एक बात बताऊं, सुन लेना ध्यान से, एक नई चीज बताने जा रहा हूं, जरा बुरा मत मानना भाई। देखो जरा, एक बात बताओ, अगर यहां लिखा है क्या 4√25, अब कोई तुमसे जबरदस्ती बोल रहा है नहीं 4 को स्क्वायर रूट के अंदर भेज दो, क्या कह रहा है, कोई तुमसे कह रहा है ऐसी मैथ्स लगाओ कि 4 कहां चला जाए, स्क्वायर रूट के अंदर, तो कैसे भेजा जाता है, 4 को अंदर ले जाके उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। क्यों सर? क्योंकि वापस से आप खुद चेक कर लो, 25 इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो वापस आप क्या लिख सकते हो, 16 का स्क्वायर रूट 4 और √25। वापस उतना आया कि नहीं आया? बोलो 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 फटाफट बोलो बोलो। तो बाहर से किसी नंबर को अंदर भेजते हैं तो स्क्वायर करना पड़ता है, मतलब सर फिर से समझाऊं, देखो जरा ध्यान से, एक और एग्जांपल ध्यान देना स्टूडेंट्स जरा, एक बात बताइए जरा, मान लीजिए मैंने बच्चों लिखा 3√35, अब मैं जबरदस्ती आपसे बोल रहा हूं कि 3 को अंदर भेजो, कैसे भेजोगे बताओ? अंदर क्या करोगे बच्चों, 35 तो ऐसे ही रहेगा और इनटू में क्या करोगे बोलो? हाँ सर 3 का इंटू 3 स्क्वायर। सर। बस अब जो भी आए वो तो बात की बात है, वो सब तो तुम्हें पता है यार, जो भी है सॉल्व कर लेना इसको, जो भी आंसर आ रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, वो सब छोड़ो।
अब एक बात बताओ, अगर यहां पर मैं तुमसे जिद कर लूं, मैं बोलूं कि भैया देखो 3 को तो ऐसे ही रहने दो लेकिन 1/2 को अंदर भेज दो, तो तुम बोलोगे ठीक है सर। क्या करोगे तुम? इनटू में 1/2 का स्क्वायर कर दोगे या नहीं कर दोगे? जल्दी बताओ, आया या नहीं आया? बोलो 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 फटाफट बोलो। हेलो यस हेलो हेलो। यस अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, बाहर 3 ऐसे ही पड़ा रहेगा और स्क्वायर रूट के अंदर थोड़ा ध्यान देना 220 तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। और इनटू में बच्चों जरा बताइए, इतने तो तुम समझदार हो, चैप्टर नंबर 1 में तुमने पढ़ा हुआ है कि अगर ऐसे करके स्क्वायर लगाओ तो ये स्क्वायर ऊपर वाले को भी मिलता है नीचे वाले को भी, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। सही है, तो बच्चों 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/4। और सुनो, अब आंसर मैच कर गया, और क्या, आंसर मैच कर गया, चेक कर लो कैसे, इसको सॉल्व कर लो। 3√220 इंटू 1/4, ठीक। तो 2 2 जा और 2 11 और यहां 0। अब अगला स्टेप एक बार और सॉल्व कर लो, 110 इंटू 1 110 अपॉन में 2 और 2 1 जा और 2 इंटू 55 कितना होता है? 110। तो 3√55 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो पहले आ रहा था उससे मैच हुआ कि नहीं? बताओ बताओ, हुआ कि नहीं? ठीक। यस तो कहने का क्या मतलब है बताइए? कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि आंसर जो पहले फॉर्मूला से आ रहा था वही, बस लिखने का तरीका अलग अलग था। अब हमारी ये बात नहीं है, मतलब हमारा ये मैटर नहीं कि आप आंसर मैच करो, मैटर ये है बच्चों यहां पर कि क्या आपको ये वाला तरीका पता चला डायरेक्ट? बताइए, बोलिए, डायरेक्ट तरीका आप लोग को पता चला? बताइए, यस ये सर। सुनो, सर ठीक। सर पहले हमने ट्राइंगल एएमसी में पाइथागोरस लगाया और फिर उसके बाद एबीसी में। नहीं 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 नहीं, हमने लगाया केवल ए एम सी में पाइथागोरस लगा दिया, इससे मुझे ना ए एम मिल जाएगा, है ना, इससे मुझे ए एम। अब आप बोलोगे सर ए एम क्यों निकाल दे हो सर? अरे भाई बिल्कुल निकालूंगा, चेक करो, कोई ट्राइंगल है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो भाई ये निकालूंगा ना परपेंडिकुलर, और ये बेस मुझे दिया हुआ है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दूंगा। तो बेस कितना है? 6 और हाइट मैंने निकाल ली, तो 1/2 इंटू बेस की जगह 6 और हाइट की जगह √55 रख दिया। आया कि नहीं आया यस बताइए? हाँ, यस सर। समझे, आ गया। ये तुम्हारा क्या, पेज नंबर 1 देखूंगा, अगर पीडीएफ इसकी मिल पाई तो पीडीएफ भी दे देंगे भाई। वैसे पीडीएफ निकालने में बड़ी दिक्कत होती है ना, क्योंकि मैं ही रहता हूँ अकेले क्लास में, तो 11th क्लास का पीडीएफ तो उन तक पहुंच जाता है, 9th वाइन्थ का, क्योंकि अब सब लोग चले जाएंगे ना शाम को, मैं ही रहूंगा अकेले। अब कौन पीडीएफ निकाल के देगा? नहीं निकाल के दूंगा, उसमें बहुत काम करना पड़ता है इसलिए। अगर तुम्हें नोट करना हो तो नोट कर लो, और मैं क्या बताऊं, वैसे क्लासेस अवेलेबल रहती हैं रिकॉर्डिंग्स में भी। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। क्या मैं तुम्हें एक सवाल दे दूं? बताओ, क्या मैं तुम्हें एक यस सवाल दे दूं? यस ध्यान से सुनो, सवाल देखो बच्चों, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक। और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में ध्यान से सुनो, देखो क्या नाम है, हाँ कुछ भी ले लो, मान लो ये 10 दे दिया मैंने तुम्हें, ठीक, और 13 12, मान लो तुम्हें मैंने ये वाला 13 दे दिया है ना, और ये भी 13 दे दिया, और ट्राइंगल का नाम रख दिया मैंने पी क्यू आर, और बेस में मैंने तुम्हें 24 दे दिया। ये सब कुछ सेंटीमीटर में भाई, समझ जाना, है ना? ओके, करेक्ट। चलो जरा एरिया निकाल के बताओ, सामने से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और इसका नाम पॉइंट एम, और यहाँ 90, तो यहाँ 90, ट्राइंगल पी एम आर में पाइथागोरस लगाओ, जरा जरा सॉल्व करो, देखते हैं क्या आता है, फिर मैं तो कराऊंगा ही, परेशान ना हो, मैं तो करूंगा ही। चलिए मैच कर लेते हैं, मैच करते हैं। सुनो बच्चों ध्यान से, ध्यान से देखो जरा, ये 24 है तो हाफ हाफ हो जाएगा, एम आर कितना हो जाएगा बताइए? 12, है ना? और यहां से क्यू एम भी कितना हो जाएगा? 12। अब आप कौन सा ट्राइंगल पकड़ोगे? ट्राइंगल पी एम आर पकड़ोगे? बोलो, इन ट्राइंगल पी एम आर
क्या हो जाएगा बताओ? 90 के अपोजिट वाला क्या है? पी आर। भाई समझ रहे हो, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा रहा हूं मैं, तो हाइपो कौन है? पी आर। यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन है? पीएम। तो पीएम का स्क्वायर और प्लस बेस कौन है बच्चों आपका? एम आर। तो एम आर का स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू रखो, पी आर की जगह कितना रखोगे बोलो? 13। तो बच्चों 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीएम की जगह कहां गया? ये पीएम तो आपको निकालना है, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। और प्लस एम आर कितना है बच्चों आपका? 12। सही है ना? अब इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 होता है 169 इज इक्वल्स टू पीएम का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू बच्चों पीएम का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 25 होता है इज इक्वल्स टू पीएम का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से पीएम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25। भाई इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी कि पीएम का लेंथ आ गया। बोलो अब मुझे क्या निकालना था? एरिया ऑफ ट्राइंगल। मुझे तो पी क्यू आर का पूछा था। पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या लगेगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है बोलो? 24। और हाइट कितनी है बच्चों? पीएम, जो कि तुमने अभी भी निकाला हुआ है। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? मैं लिख के दिखा दे रहा हूं भाई, रुक जाओ पहले, मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। 1/2 इंटू बेस कितना है? क्यू आर, और हाइट कितनी है आपकी? पीएम, है ना? तो यहां से क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू क्यू आर कितना है? 24, और इंटू पी एम कितना है? कहां गया? 5। ठीक, 2 1 एंड 12, और 12 इंटू 5 कितना होता है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए आया कि नहीं आया? बोलिए फटाफट। आया? करिए, करिए फटाफट करिए। अभी इसी को मैं फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं, लेकिन पता है मैं तो डायरेक्ट करता हूं। ठीक, फॉर्मूला वॉर्मूला मैं नहीं लगाता हूं। आइसोसेलेस में फॉर्मूला क्या फायदा है लगाने का? बोलिए कर लोगे? क्या हो गया, मैं आगे कराऊं? बताइए। यस सर। सर अब कर लिया सुनिए मैंने। ध्यान से, कर रहे हो? सर कर लिया। अब सुनिए मेरी बात भाई ध्यान से, सुनिए मेरी बात ध्यान से, सुनिए। ये आपका आइसोसेलेस के ऊपर मैंने डिस्कशन कर दिया, ठीक। अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल सर? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। इसका फॉर्मूला होता है √3/4। ये याद करना है, सुन लो ध्यान से। क्या करना है सर? याद करना है, ठीक। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब पहले मुझे ये बताओ, आप लोग को ये तो पता ही है, जिसको नहीं पता है ध्यान से सुनो। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? तो जवाब है एक ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं बच्चों, ठीक। ए, बी और सी। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं उसको हम? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये देखिए, ये वाला साइड ए है, ठीक। ये वाला साइड भी क्या है? ए है, ठीक है ना? और ये वाला साइड भी क्या है? ए है। इसका फॉर्मूला याद करना है, हमेशा याद करके रखना है। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। अब मैं आपको क्वेश्चन दूं जहां पर ए क्या है? साइड का लेंथ है, वेयर ए इज। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो जरा मुझे ये बताओ, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल इक्वल होते हैं वो कितने 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 होते हैं? बताइए। ये वाला? सर 60 यस, 60। यस। तो ये आपकी नॉलेज के लिए बताया था बस मैंने। फॉर्मूला क्या है बच्चों? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यानी कि इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है भाई, ये याद करना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार लगा दे रहा हूं। लर्न दिस, अभी याद करिए इसको।
लर्न दिस। कभी भी अगर आपसे पूछ ले क्या कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल बता दो, तुरंत बता देना √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए तो हमने क्या किया, हमने आपको एक, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो आप, √3/4 इंटू ए की जगह साइड, तो साइड का स्क्वायर, ठीक। अब सुनो, अब मैं क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये रहा आपके पास, है ना। क्वेश्चन में बच्चों उसने बोला कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके जो साइड्स हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके जो साइड्स दिए हुए बच्चों वो उन्होंने दे दिया आपको, मान लीजिए कितना दे दिया, कुछ भी मान लो, यस 8 सेंटीमीटर, ये भी है, मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल, ओके। ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक। अब सुनो, आपने क्या कहा सर, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, ए कितना होता है, साइड होता है इसका। अब आपने इसका एरिया निकाल दिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू बच्चों ए का स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट्स, √3/4 इंटू ए की जगह कितना रखोगे, 8, ध्यान देना बच्चों, और 8 का स्क्वायर, और एरिया जब भी आएगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर इसकी साइड मीटर में दी होती तो मीटर स्क्वायर में आता, अगर मिलीमीटर में दी होती तो मिलीमीटर का स्क्वायर आता, किलोमीटर में दी होती तो किलोमीटर का स्क्वायर आता। जरा ध्यान देना बच्चों, इधर ध्यान से चेक कर लीजिएगा, √3/4 तो ऐसे ही रहेगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 इंटू 8 लिख दो, और चाहे 64 लिख दो। 8 इंटू 8 इसलिए लिखा है ताकि आपको आसानी हो जाए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना बचा, √3 इंटू 2 इंटू 8, भाई 2 भी तो बचा है ना। अब 2 8 जा कितना होता है बच्चों, 16, तो √3 इंटू 16 लिखिए, और चाहे, अब कुछ बच्चे यहां गलती करेंगे, कुछ बच्चे यहां गलती करेंगे पक्का, देखो इस बच्चे को, इसकी गलती देखो भाई, ये क्या करेगा पता है, √3 इंटू 16 लिखा है तो बोलेगा 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और बोलेगा √48, गलत हो गया, ये नहीं करना है। यहां हम क्या लगाएंगे, चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट याद है, क्या पढ़ाया था बताइए, ए इंटू बी लिखाओ या बी इंटू ए लिखाओ, बात क्या है, सेम है। तो ए इंटू बी लिखो चाहे बी इंटू ए लिखो, बात सेम है, यानी कि 16 इंटू √3। अब यहां से मल्टीप्लीकेशन का साइन हटा दो तो 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है, बोलो 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 फटाफट, कोई डाउट है, बोलो। ये आ गया आंसर, ठीक। अब सुनो, मान लो इसी क्वेश्चन को बच्चा ऐसे कर लेता विदाउट फॉर्मूला, वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जब आपको इक्विलेटरल का फॉर्मूला आसान है, इजी है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो क्यों नहीं लगाते हो, सीधे फॉर्मूला लगाओ, सवाल करो। बट फिर भी आप इसको उस तरीके से भी हैंडल कर सकते थे, जैसे मैंने अभी आपको आइसोसेलेस वाला पढ़ाया था, ठीक। तो बच्चों ये वाला 8 दिया हुआ है ना, और यही दिया था ना, हाँ, और ये वाला भी 8 दिया हुआ है, और ये वाला भी 8 दिया हुआ है, तो आप चाहो तो वैसे कर लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अब सुनो, ये 90, ये 90, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट, सुन लो। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था बताओ, मैंने तुम्हें बोला था कि जो ऑल्टीट्यूड आता है क्या वो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में हमेशा डिवाइड करता है, नहीं। कौन कौन से ट्राइंगल में डिवाइड करता है, केवल आइसोसेलेस में और इक्विलेटरल में। और ध्यान से सुन लो, ये एम मिड पॉइंट होगा बीसी का, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहां पे देखो, यहां पे एम मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यहां ऑल्टीट्यूड 90 भी बना रहा और मिड पॉइंट भी। लेकिन ध्यान से सुन लेना, गलत मत कर देना, अगर ऐसा हो जाए कि ट्राइंगल तो यही है, ठीक है ना, थर्टीन 13, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही दिया है मैंने आपको। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर ऑल्टीट्यूड यहां से आ रहा है, कहां से सर, ए यहां से यहां आ रहा है, तो ये टू इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड करेगा।
तब मिड पॉइंट नहीं होगा। सुना ध्यान से कि नहीं बताओ? तब ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में मिड पॉइंट केवल कौन से ऑल्टीट्यूड के लिए बनता है? जब ऑल्टीट्यूड यहां से आता है सामने अनइक्वल साइड पे। भाई ये 13 इक्वल वाले पे नहीं आना चाहिए। इक्वल वाले पे होगा तो बस वो 90 बनाएगा, लेकिन मिड पॉइंट नहीं करेगा। ये मिड पॉइंट नहीं होगा, मिड पॉइंट केवल ये होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहीं से भी आए सामने मिड पॉइंट बना देगा, चाहे ये वाला ऑल्टीट्यूड है चाहे ये वाला है, तो यहां मिड पॉइंट हो जाएगा ये एसी का, और चाहे यहां से आए तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा एसी का। समझे? अब लगा दीजिए जैसे आप करते थे। कैसे करते थे सर? एम मिड पॉइंट है, पूरा 8 था, तो 8 का हाफ क्या हो जाएगा? 4। तो यहां से यहां हो जाएगा 4। फिर ट्राइंगल ए एम सी में हम पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक, तो इन ट्राइंगल ए एम सी में हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस। अब बताइए 90 के अपोजिट कौन सा है? एसी। तो क्या होगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, है ना? उसके बाद AC की जगह कितना रखोगे बच्चों आप? 8। ठीक, तो यहां 8 रखा इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, है ना? M कहां गया? AM कितना है? AM तो मुझे निकालना है ना? AM तो मुझे निकालना है भाई। AM स्क्वायर प्लस MC बच्चों कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 कितना होता है? 64 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? AM स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है ना? अब ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 64 और माइनस 16। ठीक, इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। अब 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 14 माइनस 6 8 होता है, और यहाँ 5 माइनस, समझ लेना भाई, यही आ रहा है, चेक कर लेना, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो AM स्क्वायर कितना आ रहा है? 48। और ध्यान दीजिएगा जरा, अगर आप AM निकालोगे तो 48 का क्या करोगे? स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा? 48 को क्या लिखोगे? 16 3 जा 48 होता है। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 4। और अंदर क्या बचेगा? √3। सेंटीमीटर का स्क्वायर मत कर देना, सेंटीमीटर है, क्योंकि ये तुमने AM निकाला है। AM लेंथ है, और लेंथ जो होती है उसका यूनिट सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब एरिया निकाल लो। अब एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ध्यान देना बच्चों, क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की जगह BC और हाइट की जगह AM। अब बच्चों वैल्यूज रख दीजिए। तो 1/2 इंटू बेस की जगह BC कितना है? 8। और हाइट की जगह AM कितना है? अभी अभी निकाला है, 4√3, है ना? तो AM की जगह हम कितना रखेंगे? 4√3। 2 1 जा 2 4 जा 4 इंटू 1 4 इंटू 4√3। बस बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, अंदर वाला ऐसे ही रहेगा। लो, यही आ रहा था। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस क्यों करोगे भाई? इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा यार, है ना? हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, सीधे निकालेंगे। आया कि नहीं आया बताइए? यस सर। हाँ, तो फॉर्मूला की वैल्यू अब आपको, मतलब फॉर्मूला क्यों पढ़ाया गया, उसकी इंपॉर्टेंस अब आपको समझ में आ गई होगी, यस सर। है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो, फॉर्मूले का डेरिवेशन भी होता है, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं, बहुत लेंदी जाएगा, कोई फायदा है नहीं, सीधे याद कर लीजिए अभी। ठीक, अब सुनो, कभी क्लास 10th में करना होगा तो हम करेंगे। अभी देखो, अब यहां तक कर लिया आपने कॉन्सेप्ट, अब आगे सुनो, ये सब कुछ याद होना चाहिए आपको। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर आइए जरा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
देख रहे हो भाई, देख रहे हो भाई कैसे 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 परेशान किया गया है ना। देख रहे हो, एग्जाम में सवाल दे देगा भाई, और पढ़ाया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया है, और एग्जाम में सवाल आएगा। आओ मैं दिखाता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखो सारा याद करके आना है सर, सुन लेना, तभी सवाल आपसे बनेंगे। देखिए कह रहा है पैरेललोग्राम विद बेस बीसी एंड ऑल्टीट्यूड एच। अब ये क्या बात कर दी भाई, ये क्या बात कर दी। देखिए मैं आपको बताता हूं, समझिएगा जरा। अब तरह तरह के शेप के पैरेललोग्राम आपकी आंखों के सामने होंगे, और आपको आंखें खोल के देखना है। देखिए बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम, तुम चलो ये देख लो, नाम मैंने रखा इसका क्या, और सुनो, पैरेललोग्राम मैं पढ़ा के लेके आया हूं आपको, कहां पर बताओ, कोऑर्डिनेटल वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक। तो सुनो ध्यान से, ए बी सी और डी, ये एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुनिएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको हम तरह तरह से कॉपी कर लेते हैं, है ना। एक फिगर, ये हो गया बच्चों दूसरा फिगर, ठीक। समझ लेना जरा ध्यान से, देखो एक हो गया, दो हो गया, है ना, और एक और ले लेते हैं, तीन फिगर, एक और लेना पड़ेगा कहीं पर, एक यहां पे ले लो, चार। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, यस सर। यहां क्या लिखा है बताओ फॉर्मूला इसका, एरिया का, कह रहा बेस ले लो, बेस बी है और ऑल्टीट्यूड एच है, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, क्या आया फॉर्मूला, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड आया, क्या आया, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड आया। सुन लो भाई ध्यान से, आंखें एग्जाम में खोल के रखिएगा, वो फिगर घुमा के देगा, मैं बताता हूं कैसे। देखो बच्चों एक बात बताओ, कि अगर ये पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है, इसका बेस कितना है बताओ, डीसी, ये तो दिख रहा है ना भाई, बेस कितना है डीसी, लेकिन ऑल्टीट्यूड क्या सर, ऑल्टीट्यूड कहां से आएगा, तो भाई इसका ऑल्टीट्यूड आएगा इस बेस के लाइन ऑफ एक्शन पे। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, ऑल्टीट्यूड हमेशा बेस के ऊपर आके गिरता है और परपेंडिकुलर बनाता है, या तो बेस पे एग्जैक्टली आ जाएगा, या तो वो एग्जैक्टली बेस के ऊपर गिरा हुआ दिखाई पड़ेगा, और अगर वो एग्जैक्टली बेस के ऊपर नहीं गिरा हुआ है तो वो बेस के लाइन ऑफ एक्शन पे गिरेगा जाके। मतलब येलो कलर से देखिएगा बच्चों, हमने क्या किया, हमने डीसी का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया ये इस तरीके से, या आप बोल सकते हो तो बोल दो डीसी को एक्सटेंड कर दिया। और अब बताइए जरा, अब बताइएगा जरा, और बी से परपेंडिकुलर डाल दिया, आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। इसका नाम मैंने रखा एम। अब बताओ बीएम क्या कहलाएगा यहां पर, बोलो, ऑल्टीट्यूड, और बेस कौन है, डीसी। तो भैया बेस डीएम मत कर देना, डी से सी तक, क्योंकि कल की क्लास में ट्राइंगल में ही ऐसा मैंने कुछ पढ़ाया था, कि ये देखो ये जो पोर्शन है इसका एरिया चाहिए यार तुम्हें, तो तुम लेंथ केवल यहां से यहां तक की लोगे बेस में। तो बताओ जरा, फर्स्ट फिगर में एरिया कितना निकल के आएगा इसका, फर्स्ट फिगर में एरिया कितना निकल के आएगा, लगा दो फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है डीसी, और ऑल्टीट्यूड कौन होता है, जो कि बेस के ऊपर 90 बना रहा है, बेस के लाइन ऑफ एक्शन पे 90 बना रहा है, बीएम। किसको नहीं आया जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी 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 बताइए, आया, बोलो, आया। यस सर। और सुन लो एक बात, सुन लो, आंखें खोल के सुन लीजिए, एरिया जिसका निकाला है उसको मैं शेड कर दे रहा हूं, ताकि तुम कहीं कंफ्यूज ना कर दो भाई। आंखें खोल के देखिएगा बच्चों, ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं एरिया, ये निकाला है मैंने, गलत मत कर देना। क्योंकि पता है कुछ बच्चों के मन में क्या आ रहा है, कुछ लोग के मन में आ रहा है कि सर ये भी निकाल दिया है, जी नहीं, ये सरफेस एरिया नहीं निकाला है मैंने ना, ओनली दिस वन निकाला है मैंने। अब सुनो, मुझे पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, अब सुनो, इस फिगर को देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला था,
या तो ऑल्टीट्यूड बेस पे गिरेगा या तो उसके लाइन ऑफ एक्शन पे गिरेगा। मतलब यहां से परपेंडिकुलर आया ये इस तरीके से, चेक कर लो भाई। अब इस बार इसका नाम एम रख दिया, क्या ही समस्या, इधर से 90 है तो लीनियर पेयर से इधर से 90 एम। कुछ लोग बोलेंगे एम क्या इसका मिड पॉइंट है, ये सब सोचो ही मत भाई, सोचो ही मत। ये सब क्यों सोच रहे हो, क्या तुम्हें दिख रहा है क्या ऐसा कुछ, कभी कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो अब देखो जरा, इसका जरा एरिया निकालना भाई, बोलो बोलो बोलो, बेस किसको लोगे इस बार, बोलो बेस कौन है, बोलो। सर डीसी। डीसी। और हाइट कितनी, हाइट का मतलब ऑल्टीट्यूड कितना है, बोलिए ए एम। खत्म, खत्म सवाल। आ गया, यस सर। अब सुनना ध्यान से, ऐसा भी तो हो सकता है कि, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है पहले मुझे चेक कर लेने दो। एक बार यहां से मैं परपेंडिकुलर लेके आया, और अगर मैं एक काम करूं, यस, ऐसा भी तो हो सकता था कि बच्चों ए बी को बेस माना तो ए बी का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे करके जाएगा, और इस बार हाइट कहां से आएगी, अब की बेस ए बी को माना है और यहां से परपेंडिकुलर गिराया, ये वाला पॉइंट हो गया एम। अब आप समझदार हो, ए बी के लाइन ऑफ एक्शन पे ऑल्टीट्यूड आ रहा है, समझे। तो इस बार एरिया क्या बनेगा, इस बार एरिया क्या बनेगा, बेस तो क्या हो जाएगा ए बी, और हाइट कितनी हो जाएगी डीएम। आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से मुझे, आया कि नहीं आया बताओ, बोलो बोलो। हाँ, और जिसको नहीं आया, जिसको नहीं आया तो सर नीचे कर लेना और पैर ऊपर, तब जाके देखना इसको। तो ये वाला आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा सिचुएशन, समझ में आई बात की नहीं, इसी को पकड़ के पलट दिया है तो वैसा दिखाई पड़ेगा। और सुनो, और सुनो, ऐसा भी तो हो सकता था, क्या, देखता हूं मैं, हाँ, यहां से परपेंडिकुलर यहां गिर गया होता, 90 90। अब एरिया निकलता, वो तो आपको पता ही है, बेस ए बी है ना, और हाइट कितनी हो जाती सीएम। यस और नो बताइए, यस और नो बताइए, बोलो 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 फटाफट। यस सर। यस। क्वेश्चन, बच्चों डीसी आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक। और देखते हैं कि आपके दिमाग में भाई क्या आता है ना, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। यहां से परपेंडिकुलर उसने यहां पे डाला, पैरेललोग्राम है ये, गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्या गिवन है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। फाइंड एरिया, फाइंड एरिया बताओ। और सुनो एक चीज और दी हुई है, डीएम की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, बताओ क्या आएगा आंसर, बोलो। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, कैसे निकाला, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पढ़े हो भाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यस और नो, बोलो बोलो बोलो। ये जितना है उतना ही तो ए बी होगा, बताओ, ये तो तुम्हें सोचना था, ठीक। अब बेस क्या हो जाएगा ए बी, और हाइट क्या हो जाएगी डीएम, बोलिए क्या समस्या है। 8 इंटू 10 80, भाई बेस ए बी 8 हो गया और डीएम कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80। आया कि नहीं आया, आंखें खोल के तब फिगर को देखिएगा कि क्या कहना चाहता है, मेरे ख्याल से अब तुम कर लोगे, ये बेसिक हमारे क्लियर हो गया, पैरेललोग्राम का बेसिक भी हमारा क्लियर हो चुका है, बाकी तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे, बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए यहाँ पर, ठीक। नाउ
अब देखिए बच्चों, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, रोम्बस। हाँ भाई, अरे भाई बहुत फेमस है ये तो। सुनो, ये भी सवाल आता है, देखा एनसीईआरटी में चुपके से छुपा लिया और एग्जाम में पूछेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। पता है, ये ना आपको क्लास 8 में पढ़ा के लेके आया है, इसलिए दोबारा आपकी बुक में प्रिंट कर दिया। अगर डायरेक्ट याद करना ही, पता है मैं कैसे याद करता हूं, सुनो। मैं क्या, मुझे ये वाला तो याद ही है मुझे, एरिया ऑफ रोम्बस विद डायगोनल D1 D2। मतलब समझो, अगर आपके पास कोई रोम्बस है, देखते हैं किसको याद है, देखते हैं किसको याद है। मैंने आपको रोम्बस पढ़ाया है, रोम्बस में क्या हर एक साइड इक्वल होती है कि नहीं होती, बताइए, बोलिए। यस सर। हाँ, ये यस मैं सर। पढ़ा के लेके आया हूँ, रोम्बस में हर एक साइड इक्वल होती, ए बी सी डी, है ना। तो ए बी बी सी सी डी सब कुछ आपस में इक्वल होता है। और सुनो, रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, देखते हैं ये किसको याद है, ये बता दो तो फिर मैं मान जाऊंगा आपको। रोम्बस के डायगोनल्स क्या, बाइसेक्ट। हाँ नहीं, बाइसेक्ट तो करते हैं। आधी बात बताई आपने, पूरी बात। हाँ, 90 डिग्री। यस, वेरी गुड। रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, सुन लो ध्यान से। ये बस मैंने आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए रिवाइज कराया है बस। जिनके चैप्टर्स नहीं कंप्लीट है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, रिकॉर्डिंग में आपको क्या दे दूंगा मैं, डेट्स। ये सारे लाइव सेशन रिकॉर्डेड हैं, देखिए, नोट्स बनाइए, तब आइए। केमिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ी है, केमिस्ट्री स्टार्टिंग से पढ़िए मेरी क्लास, देखिए मैंने क्या पढ़ाया है। क्योंकि क्लास 10th में आप परेशान हो जाओगे अगर आपने 9th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। अभी तो आप जैसे तैसे एग्जाम में लिख के आ जाते हो, पास हो जाते हो, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अगर केमिस्ट्री सीखा नहीं है डीपली, तो आप अगले साल परेशान हो जाओगे। इसका एक एग्जाम्पल आज आया था हमारे पास, एक बच्चा आया था 10th क्लास का, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री में उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है भाई वो। मैंने कहा भैया तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो, मैथ्स तो तुम पूरा फुल मार्क्स कर रहे हो, और केमिस्ट्री का तो तुम्हारी ये हालत है, तुम 25 नंबर 30 नंबर का केमिस्ट्री आएगा 100 में से, मान लो। मैंने कहा भाई तुम एक भी सवाल नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं पढ़ा, उनको पता ही नहीं एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। सोच लीजिए अब आप, क्या आप ऐसा बनना चाहते हो? 10th क्लास के एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड के, और बच्चे को यही नहीं पता एटम मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है। तो इसलिए केमिस्ट्री ठीक से पढ़ के जाइएगा। केमिस्ट्री उसने कभी पढ़ी ही नहीं है, तो उसको कहां से पता चलेगा। चलो अब देखो जरा, देखिए बच्चों, ये डायगोनल है इसका, और ये डायगोनल है इसका दूसरा, है ना। और मैंने आपको बताया था कि रोम्बस में ये 90 होता है और ये बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि पॉइंट ओ पे डीओ का लेंथ ओबी के इक्वल और ओए का लेंथ किसके इक्वल होता है, ओसी के इक्वल होता है। अब ये सब बात नहीं है, बात कुछ और है। बात ये है, ये तो मैं रिवाइज करवा रहा था, बात ये है कि ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है ना। बच्चों समझिए जरा, मैं ना कलर भी चेंज कर देता हूं, रुक जाओ, कलर भी चेंज कर देता हूं मैं। देखिए, देखिए बच्चों, पता है एक डायगोनल को वो D1 से दिखाता है, बात समझना जरा। यहां से यहां तक की लेंथ D1 है, और दूसरे डायगोनल को वो D2 से दिखाता है, ठीक है ना। दूसरा डायगोनल जो है DB, उसको उसने D2 से दिखाया। बच्चों क्या मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया आपको? बच्चे ने मेरे से पूछा था कि स्क्वायर में और रोम्बस में क्या अंतर होता है, याद है आपको? स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, याद है कि नहीं याद है, बताइए भाई। स्क्वायर में भी चारों साइड क्या होती है, इक्वल, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल, लेकिन रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं और स्क्वायर में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, पढ़ाया है मैंने आपको। तो यहां D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, D1 अलग दिया होगा, D2 अलग दिया होगा क्वेश्चन में, और एरिया आपको निकालना होगा। तो बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू डायगनल D1 इंटू डायगनल D2। सही है। क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं बच्चों इस फॉर्मूले के ऊपर, बताइए कर लोगे? बोलो बोलो यस बोलो फटाफट। यस। चलिए सवाल देखिए, ठीक, सवाल देखिए, ठीक, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
ठीक। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने दिया बच्चों आपको पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ये रोम्बस है वो बोल रहा है ना। समझ जाना जरा, है ना, समझ जाना जरा ध्यान से। उसने बोला बच्चों पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस इन विच, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है। इन विच पी आर इज इक्वल्स टू 8 एंड एस क्यू इज इक्वल्स टू 10, फाइंड एरिया, फाइंड इट्स एरिया। जरा मुझे बताओ, जरा बताओ ये क्या दिया हुआ है बच्चों, एस क्यू और पी आर, ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, बोलो। सर डायगोनल्स की लेंथ। हाँ डायगनल है। जो लोग ध्यान नहीं दे रहे तो फिगर पे ध्यान दो ना भाई, तुम फिगर पे ध्यान दो। पी आर ये लो, ये रहा पी आर, एस क्यू ये रहा, सही है ना, तो डायगनल ही तो है, डायगनल ही तो है। यस यस। हाँ तो क्या दिक्कत है बताओ। तुमने बोला कि सर जो पहले दिया उसको मैं D1 मान लूंगा, डायगनल D1, मैंने कहा ठीक है। इसको तुमने D1 मान लिया, मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब D1 कितना दिया हुआ है, पी आर की जो वैल्यू 8 और एस क्यू D2 दिया हुआ है, और एस क्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, और रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया है, वन अपॉन टू इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 इंटू D2, D1 कितना है भाई चेक कर लो 8, और D2 कितना है 10, सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2 4 जा, 4 इंटू 1 4 इंटू में 10 40, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिक्कत है बताइए, कोई समस्या, बोलिए, बोलिए, हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा। यस अब सर। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर एग्जाम में आपके ये भी पूछा जाता है बच्चों, पेरीमीटर भी पूछा जाता है, पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। देख लो भाई, अजीब सी बात है, अजीब सी बात है, अजीब सी बात है। मतलब बच्चों देखा कितनी चालाकी करी उसने। मैंने कहा भैया पेरीमीटर निकाल दो, तो बच्चे बोलेंगे सर साइड की लेंथ दे दो। बस समझो भाई, मैंने कहा पेरीमीटर निकालो, बच्चे क्या बोलेंगे साइड की लेंथ दे दो सर। तो भाई ये तो मुझे भी पता है कि अगर मैं तुम्हें साइड दे दूं तब तो तुम बड़ी चालाकी से निकाल दोगे, तब तो तुम बड़ी चालाकी से सवाल कर दोगे, क्योंकि तुम क्या बोलोगे बाउंड्री की लेंथ होती है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, समझ रहे हो ना, ए बी प्लस बी, मतलब इस साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 32 आ जाएगा, 4 इंटू 8 करके 32 निकाल लोगे। भाई ये ऐसे ही तो करोगे। तो सुनो, एग्जाम में क्या ये सवाल आएगा, क्या तुम 6 क्लास के बच्चे हो, नहीं, साइड नहीं देगा सर, साइड नहीं देगा, पैरीमीटर निकालने के लिए बोलेगा लेकिन एग्जाम में डायगोनल दे देगा। बात समझे, बताओ, पैरीमीटर निकालने के लिए बोलेगा लेकिन इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, समझो। तो बच्चों फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 2 इंटू रूट ऑफ डायगोनल D1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल D2 का स्क्वायर। बोलिए, याद करो भाई, याद करो, याद करो। अच्छा एक बात बताओ, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना होता था, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है, बोलो, याद है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना आता था, बोलो 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 फटाफट, भूल गया लग रहा है।
नहीं याद है? अब ये गलत बात है। सर एल 9th स्क्वायर क्लास माइनस बी स्क्वायर। बेटा माइनस कहाँ था, सर प्लस था ना। यस। देखिए ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है ना। मैंने क्या बोला है, जो भी क्लास कर रहे हो पुराना याद करके आओगे, यही एक टॉपर की निशानी होती है। यानी कि कोई सबसे बड़ी गलती तो यही करते हो ना कि क्लास रिवाइज नहीं करके आते हो। रिवाइज कोशिश करिए करके आइए, कभी कभी की बात अलग है। फॉर्मूला जो बताया गया है भाई बिल्कुल और कम से कम कॉपी सामने रखो, बुक सामने रखो, उसमें से देख के बताओ, बताओ तो। एग्जाम आएगा तभी पढ़ोगे क्या, ऐसा नहीं होता है। सुन लो ध्यान से, सबसे पहले अपनी आदतें सब लोग ठीक कर लीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स गेन करें। ठीक, बच्चे करते हैं, मेरे ग्रुप में बच्चे करते हैं जो आते हैं ऑनलाइन, सही में मैथ्स में भी फुल, साइंस में भी फुल, इन दोनों सब्जेक्ट में तो फुल रहता है, बाकी का मुझे नहीं पता। तो इसका ये तरीका है कि रिवाइज करके डेली आइए, आपके अपने आप फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, बोर्ड एग्जामिनेशन तक जाते जाते तुम क्या हो जाओगे, पारंगत हो जाओगे। ठीक है, चलो सुनो बच्चों, डिसिप्लिन लेके आओ थोड़ा सा। रिवीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट की, रिवाइज करिए। उसमें शरीर को कष्ट तो होता ही है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या करोगे, पढ़ना है, पढ़ो, कौन मना कर रहा है। अब देखो, पता है बच्चों, ये जो फॉर्मूला मुझे याद था ना डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का, इसकी हेल्प से पता है मैंने ट्रिक लगा के ये याद किया हुआ है। समझ गए होंगे बच्चे कि अगर रोम्बस का पेरीमीटर पूछेगा तो स्टाइल वैसा ही रहता है, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर होता है ना, और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ कुछ ट्रिक लग रही है दोनों में कि नहीं, बताइए। याद करने की ट्रिक है यार ये। अगर तुम्हें रेक्टेंगल का डायगोनल याद है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ट्रिक लगा दो, लेंथ और ब्रेथ की जगह डायगोनल आ जाएंगे डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आया कि नहीं आया, बोलो 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 फटाफट बोलो, यस और नो बोलिए स्टूडेंट्स, आया, बताओ, आ गया। अब सुनो, अब सुनो, अब जरा भाई सवाल करके दिखाना जरा। इसी क्वेश्चन में बच्चों डायगोनल दिया था और उसने पेरीमीटर पूछ लिया आपसे। उसने क्या पूछा आपसे, पेरीमीटर पूछ लिया। ठीक, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया तुमने, 2 इंटू रूट ओवर डी वन का स्क्वायर और प्लस डी टू का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डी वन का स्क्वायर, डी वन कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस डी टू कितना है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक, तो आ गया 2 और रूट के अंदर 164, छोड़ दोगे ऐसे ही। अब मुझे ये बताओ यूनिट क्या होगी, डायगोनल की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें या सेंटीमीटर लिखें, बताइए। डायगोनल की यूनिट बताइए स्टूडेंट्स। सर सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखोगे यार, डायगोनल एक लेंथ है ना। ओहो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, नहीं नॉट सॉरी, पेरीमीटर की यूनिट, सॉरी पेरीमीटर की यूनिट बताओ यार, यस सर, पेरीमीटर बाउंड्री की लेंथ है ना। हाँ, सेंटीमीटर। तो फिर लेंथ की यूनिट हमेशा क्या होती, कोई भी लेंथ हो, चाहे वो पेरीमीटर की बाउंड्री लेंथ हो, चाहे डायगोनल की लेंथ हो, चाहे साइड की लेंथ हो, हमेशा सेंटीमीटर की पावर 1 यानी कि सेंटीमीटर। अगर एरिया है कभी भी तो क्या होता है सेंटीमीटर की पावर 2, समझ गए, या तो वॉल्यूम है अगर कभी भी तो सेंटीमीटर की पावर 3, याद रखना। ठीक, याद रखना। अब ये भी हो गया, और सुनिए, ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, है ना। इधर देखिए, इतना हो गया। अब देखो रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड ए होती है, अब सुनना ध्यान से, देखो कैसे बनाते हैं इसको। देख रहे हो एग्जाम में आ जाएगा, बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे तो सिलेबस में ही नहीं था, ये देखो दिया हुआ है आपके ही सिलेबस में। ठीक, हीरोन्स फॉर्मूला वाले चैप्टर में। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, पहले तो ये बताओ रेगुलर क्या होता है, जिसके ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं, और हेक्सा का मतलब 6।
तो एक ऐसा पॉलीगन होगा जिसके 6 साइड होंगे, और ये देखिए ये है, दिखा? अरे भाई बन जा ए, ओहो रुक जाओ, ये बच्चों कितने साइड दिखाई पड़ रहे? ये हेक्सागन में कितने साइड, हेक्सा मतलब 6, बोलो कितने साइड्स हैं इसमें, काउंट करो जरा, कितने साइड्स हैं, बोलो बोलो। एक, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ और एफ ए, 1 2 3 4 5 6, कितने साइड्स हैं बोलिए? 6, और ऑल द साइड्स आर इक्वल, क्योंकि रेगुलर है। रेगुलर का मतलब इक्वल साइड्स, रेगुलर का मतलब क्या होता है बोलो? इक्वल साइड्स। बहुत आसान है, ध्यान से सुन लेना। एक बात बताओ भाई, ये सेंटर होगा इसका, ज्वाइन कर दो, ठीक? अब सुनो, इसका हर एक साइड कितना होता है? ए होता है। इसका हर एक साइड ए होता है। और ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, रेगुलर हेक्सागन में ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी, ये भी, ये भी। ये सुन लो ध्यान से, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए, ठीक? सारे के सारे क्या होते हैं? इक्विलेटरल होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लें, कौन सा ट्राइंगल? ए ओ बी पकड़ लें, येलो कलर से शेड करना हो, ध्यान से सुन लेना, ये वाला, ठीक? तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी निकाल लोगे, तुम बोलोगे हाँ सर। मैंने कहा कैसे? तो तुम बोलोगे सर देखो सर, ए ओ का भी लेंथ ए है, मैं बता दे रहा हूं सब, ये सारे के सारे ए लेंथ के। अब बताओ ए ओ बी कैसा ट्राइंगल है, देख के बताओ, नाम बताओ इसका। ए ओ बी कैसा ट्राइंगल है, नाम बताओ जरा जल्दी से। अरे इक्विलेटरल है कि नहीं बताओ? इक्विलेटरल। क्योंकि ये भी, हाँ ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए है, ऑल द साइड्स इक्वल। मैं बता रहा हूं ना, मेरी सुन लो, ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा सर, ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? ए ओ बी का निकाल लो, यानी कि शेडेड रीजन का, ये वाला निकाल लो, कितना है बोलो? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हाँ, लेकिन हमें तो पूरे का चाहिए, तो पूरे में कितने ट्राइंगल हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 6। तो हम पूरे हेक्सागन का निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। आया कि नहीं आया बताओ? नहीं समझे भाई? अगर तुम्हें पूरे का चाहिए, है ना, तुम कह रहे हो सर मुझे ये वाला भी चाहिए, मुझे ये वाला भी चाहिए, मुझे ये वाला भी, तो सारे के सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, सबके एरिया सेम होंगे, एक का निकाल लिया, ये रहा। तो 6 ट्राइंगल्स का कितना आ जाएगा बोलो? 6 into हाँ, √3/4। एरिया ऑफ 6 सच ट्राइंगल्स। ऐसे 6 ट्राइंगल्स का टोटल एरिया आएगा, इसको कर दोगे 6 से मल्टीप्लाई। मैं तो भाई देखो, मैं डायरेक्ट नहीं याद रख रहा हूं, मैं तो खुद ही ऐसे याद रखता हूं जैसे पढ़ा रहा हूं तुम्हें। डायरेक्ट कौन याद रखेगा यार, कितना फॉर्मूला याद कर लोगे, है ना? तो अब क्या हुआ, ये जो 6 सच ट्राइंगल का एरिया है, यही तो किसका एरिया है? यही तो किसका एरिया है? बोलो बोलो बोलो। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हाँ, मैं तो भैया ऐसे याद रखता हूं, अब तुम्हें जैसे याद रखना हो याद कर लो। क्योंकि पता है बच्चे ये रट के जाते हैं, ये किसने पढ़ा दिया भाई तुम्हें? क्या तुम रट लोगे हर एक चीज क्या? ये कौन सी बात है? अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया याद करो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। और इसको काट दोगे, 2, देखो इसको काट दो, तो आंसर उतना ही तो आ जाएगा, 3/2। और इनटू में √3a²। बताओ, अब मैं सवाल दे दूं, देखो सवाल देखो इसका, है ना, क्वेश्चन देखिए। ये एक रेगुलर हेक्सागन दिया बच्चों उसने, और साइड्स इसकी 8 दे दी, समझ गए? ऑल द साइड्स आर 8, है ना? ऑल द साइड्स आर बच्चों 8। कहा भैया एरिया बता दो,
है ना, रेगुलर हेक्सागन है ये, कोई ऐसा वैसा हेक्सागन नहीं है। रेगुलर हेक्सागन वो हेक्सागन होता है जिसकी ऑल द साइड्स इक्वल, ठीक। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल, वैसे रेगुलर हेक्सागन की ऑल साइड्स इक्वल। तो इसका एरिया निकालने के लिए उसने बोला, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा था, तो समझो जरा, ए कितना दिया हुआ है 8, और टोटल 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। अब मुझे याद आ गया कि एक ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा और 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला मुझे याद है, और मैं इसको 6 से करूंगा मल्टीप्लाई। अब मैं सॉल्व कर लूंगा, अब मैं सॉल्व कर लूंगा। ए का स्क्वायर, ए कितना है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। अब मैं सॉल्व कर लूंगा, 6 इंटू √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। या अगर आपको और इजी करना है तो आप 8 का स्क्वायर को 8 इंटू 8 लिख लीजिए। इससे क्या फायदा है, 4 1 4, 4 2 8, 6 इंटू √3 इंटू 2 8 16। अब सुनो भैया, सुनो ध्यान से, √3 ऐसे ही रहेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 इंटू 16 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 16 96, और इंटू में √3, और आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बोलिए हो जाएगा। पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10 है ये, पेज नंबर 11 है ये, पेज नंबर 12 है ये, और पेज नंबर 13 है ये, और एक और कर लेते हैं, 13 अच्छा नहीं लगता है, पेज नंबर 14 है। अब मैं कोशिश करता हूं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, जाइए।